अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 18 नवंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो में हम बात करेंगे साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने जो किताब लिखी है, उनकी वो किताब जो कल शाया हुई है उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा अमरीका और ईरान के दरमियान जो हालिया कशीदगियाँ चल रही हैं, जो सदर ट्रंप ने अमेरिका पर हमला करने के हवाले से बातचीत की और उसके बाद ईरान ने फिर जो एक्शन दिखाया, बल्कि ईरान की जानिब से अमरीकी एम्बेसी पर हमला भी किया गया। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले बाराक ओबामा जो कि साबिक अमरीकी सदर थे, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ए प्रॉमिस लैंड, जिसमें वो पाकिस्तान के हवाले से भी बात करते हैं कि जब उन्होंने उसामा बिन लादेन को पकड़ा था और उसके बाद पाकिस्तान का रिस्पांस क्या था, पाकिस्तान के हवाले से उनके क्या खदशात थे, तो वो सारी मुकम्मल डिटेल के साथ इसमें बात करते हैं। वो कहते हैं कि 2 मई 2011 को जब हमने एबटाबाद के अंदर ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन तो हमने कर लिया, हमने पाकिस्तान को इतला भी ना दी। हमें खदशात थे, हमें खतरा था, हम डर रहे थे कि पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी मुल्क है, हमारा इत्तेहादी है, यूं उसे बिन बताए हमला कर देना ये गैर मुनासिब होगा, इससे पाकिस्तान का एतमाद कम होगा। जाहिर है ये सफारती लिहाज से और हर लिहाज से ये गैर मुनासिब था। लेकिन हमें ये ख़तरा था कि कुछ जो पाक आर्मी कह ले या इस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अनासर थे जो अफ़गान तालिबान या आप कह लें कि अलकायदा के लिए नरम गोशा रखते थे। तो लिहाजा हमें यह ख़तरा था कि जो ख़बर है वो लीक हो जाएगी, लिहाजा हमने पाकिस्तान को ना बताया और ऑपरेशन कर दिया। वो कहते हैं कि उस वक्त इस ऑपरेशन की जो अभी मुंतखब हुए हैं सदर जो बाइडन, उन्होंने इसकी मुखालफत की थी और इसके अलावा उस वक्त के सेक्रेटरी दिफा रॉबर्ट गेट्स ने भी इसकी मुखालफत की थी। यही वजह है कि यह किताब 3 नवंबर के बाद शाया की गई है, जारी की गई है, क्योंकि अगर 3 नवंबर से पहले यह किताब आ जाती जिसमें कहा जाता कि उसामा बिन लादेन को मारने के हवाले से जो बाइडन हैं उन्होंने मुखालफत की थी, तो वो इलेक्शन हार सकते थे। लिहाजा ये किताब अभी शाया हुई है और कल ये जो किताब सामने आई है इसमें ओबामा ये लिखती हैं कि ये सब कुछ जब सारा वाकया हो गया, उसामा को हमने एबटाबाद के कंपाउंड से पकड़ लिया, हलाक कर दिया, या आप जो भी कह सकते हैं, उसके बाद अब हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि हम अपने मुल्क के अहम रहनुमाओं को भी एतमाद में लें और उसके बाद ख़ास तौर पे पाकिस्तान। साबिक सदर बाराक ओबामा कहते हैं कि मेरी टांगें कांप रही थी। टांगें कांपने से मुराद कि मैं परेशान था। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल फ़ोन कॉल थी जो मैंने सदर जरदारी को करनी थी, पाकिस्तान के सदर। कहते हैं मैंने उन्हें कॉल की, उन्होंने बहुत नॉर्मल लिया। वो कहते हैं पाकिस्तान को उसामा के खिलाफ कार्रवाई की खबर देना सोच से ज़्यादा आसान साबित हुआ। कहते हैं मुझे था कि जरदारी साहब कहेंगे कि आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपने हमें बिन बताए हमारे मुल्क में इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया, आपने हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया, हम आपके साथ आइंदा नहीं चलेंगे। हमें यह था कि पाकिस्तान गुस्सा दिखाएगा। लेकिन वो कहती हैं कि सदर जरदारी ने मुझे मुबारकबाद पेश की। जरदारी ने कहा मुबारक हो, वेल डन, आपने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, चाहे नतायज जो भी हूँ मैं आपके साथ हूँ। तो ये बाराक ओबामा जिक्र करते हैं अपनी किताब में कि किस तरह से इन्होंने उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद हमारा साथ दिया। ये तो एक इंकशाफ है जो अब सामने आ चुका है। एक जानब ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान की आप कह लें रियासत है, जिन्होंने अमेरिका का यूं साथ दिया कि वो हमारे मुल्क में आए, हमें बताया भी नहीं, कार्रवाई करके चलते बने और हमने उन्हें कहने की
बजाय कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया। हमने कहा मुबारक हो, एक जानब ईरान है। अब हम दोनों को कंपेयर करने लगे हैं कि क्या सूरत हाल है। एक तो मैं आपको बता दूं, खबर आप सब सुन चुके होंगे, बड़ी वायरल खबर हो रही है जिसमें ये कहा गया है कि ट्रंप ने अपने मशीरों से ईरान की जोरी तनसीबात पर हमले की बात की। अमरीकी अखबार ने ये दावा किया है कि आज से एक हफ्ता पहले सदर ट्रंप ने माइक पोम्पियो के साथ, अपने नायब सदर के साथ, अपने सेक्रेटरी दिफा के साथ और अपने आर्मी चीफ के साथ मिलकर एक मशवरा किया, एक सलाह की कि मैं ईरान पर हमला करने लगा हूं क्योंकि वो यूरेनियम की जो तादाद है उसमें इजाफा कर रही हैं। जबकि इन सब ने कहा महाराज खुदा के लिए आप जाने वाले हैं, आप अमेरिका को आग में झोंक कर मत जाएं। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि मैं तो जाने तो वाले ही हूं, क्यों ना मैं अमेरिका को तबाह करके जाऊं, क्यों ना एक ऐसी आग लगा के जाऊं जो कभी बुझ ना सके, ऐसा माहौल बना दूं, ऐसी जंग फैला दूं कि मेरा रहना जो है वो ठहर जाए, मुझे ही रहना पड़े, हालात ख़राब हो जाएं। या अगर मैं चला भी जाता हूं तो जो बाइडन के लिए जो मामलात हैं वो आसान ना हो। जैसे पाकिस्तान में जब नवाज लीग की हुकूमत गई तो उन्होंने ख़जाने का वो हाल किया, उन्होंने कहा कि अब खान इस मुल्क को हमें चला कर दिखाए। तो ये वो अमेरिका की हालत करना चाहते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम की ये खबर है। अल जज़ीरा की खबर है, ईरान ने जी धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि जो होता है कर लें, आप करें अटैक, आप करके देखिए अटैक, फिर हम जो अटैक करेंगे, हम जो आपको सबक सिखाएंगे वो आप याद करेंगे। देखिए जुर्रत का आप लेवल देखिए, जुर्रत का लेवल देखिए कि सुपर पावर ये कहता है कि हम हमला करने के बारे में सोच रहे हैं, ईरान कहता है कि करके दिखाओ, अगर करो तो फिर उसके बाद नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ईरान के पास है ही क्या, ज़रा कंपेयर करें। कुछ तो लोग होंगे ना जो मुझे देख रहे हैं, कुछ तो लोग होंगे ना जो चीज़ों को सर्च करके इकोनॉमी के लिहाज से, हर लिहाज से चीज़ों को जानते होंगे। वो सर्च करें, ज़रा पाकिस्तान की इकोनॉमी भी देखें, फिर उन ईरान की इकोनॉमी भी देखें, ज़रा ईरान की करेंसी भी देखें, ज़रा पाकिस्तान की करेंसी भी देखें। आपका 1,000 रुपया हो सकता है उनके 80,000 रुपये बन जाएं, या इससे भी ज़्यादा बन जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन आप गैरत और जुर्रत का लेवल तो ज़रा देखिए, फिर उसके बाद आप बात कीजिएगा। फिर जी खबर है द वाशिंगटन पोस्ट की। द वाशिंगटन पोस्ट खबर लगा रहा है कि जनाब ईरान की जानब से, जो ईरानी हमायत याफ्ता मिलिशिया है, उनकी जानब से अमरीकी एम्बेसी पर बगदाद में हमला किया गया है। द वाशिंगटन पोस्ट एक बड़ा अदारा है अमेरिका का, वो खबर लगा रहा है कि ये जो सारे मामलात हुए हैं ना, जो ट्रंप ने धमकी लगाई, आप ज़रा देखिए, ट्रंप ने धमकी लगाई है कि मैं हमला करूंगा, ईरान ने हमला करके दिखा दिया। ईरान ने हमला करके दिखा दिया अमेरिकी एम्बेसी पर। हमारे मुल्क में क्या होता है, हमारे मुल्क में ये होता है कि अमेरिकी एम्बेसी जो नवाज लीग की जानब से ट्वीट किया जाता है उसको रीट्वीट कर देती है, यानी पाकिस्तान की सियासत में अमेरिकी एम्बेसी मुदाखलत करती है। ईरान क्या करता है, अमेरिकी एम्बेसी पर हमला कर देता है। तो हमें ज़रा देखना होगा कि पैसों को या इस तरह के मामलात को जो कौमी गैरत होती है उस पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊं, फॉरेन अफेयर्स की खबर है, आखिरी खबर आपके सामने रख दूं कि चाइना एंड रशिया हैव ईरान्स बैक। सर वो कहते हैं चीन और रशिया ईरान की बैक पर खड़े हुए हैं, ईरान की पुश्त पर खड़े हुए हैं, ईरान के पीछे खड़े हुए हैं। वो कहते हैं अब तेहरान किसी धमकियों में आने वाला नहीं है कि आप तेहरान को धमकियां लगाएंगे, आप समझेंगे कि आप धमकियां लगाएंगे और उनको मना लेंगे, आप कहेंगे कि खबरदार हम आपको ये कर देंगे। वो आप बातें वो कहते हैं छोड़ दें, ये बच्चों वाले जो आप धमकियां देते हैं ना, ये आप किसी और मुल्क को दीजिएगा, ईरान इन धमकियों में आने वाला नहीं है। तो ये सूरत हाल है जनाब। ईरान डट जाता है, ईरान जुर्रत से काम लेता है, ईरान हमेशा मुकाबला करता है। अब मैं कोई ना तो ईरान का सपोर्टर हूँ, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, मैं पाकिस्तानी हूँ, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैंने कंपेयर इसलिए किया कि हमें सबक सीखना चाहिए। जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनसे सबक सीखना चाहिए।
اور ہمیں مبارکباد پیش نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ سر مائی لارڈ بے شک آپ ڈالر دے رہے ہیں، لیکن ہمیں اتنا تو بتاتے، ہم بھی تو ایٹمی ملک ہے نا، ہمیں بتا کے آپ آتے، لیکن ہمیں اتنی جرت نہیں تھی۔ ہم نے کہا آپ کو مبارک ہو، آپ نے اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔